झारखंड में जनजातियों की विविधता बहुत उच्च है और इसमें से एक बड़ी जनजाति हो है जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी से संबंधित है। यह चौथी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम झारखंड 360 पर। हम लोग झारखंड के 32 जनजाति के सीरीज स्टार्ट किए हैं। आज हम लोग हो जनजाति के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोग संथाल, उरांव, मुंडा कंप्लीट कर चुके हैं। उसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से देख लें। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। हो जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड श्रेणी से संबंधित है, जिसका अर्थ है कि इस जनजाति का अनुसंधान आदिवासी जनजातियों के साथ होता है। हो जनजाति की भाषा हो है, जिसकी लिपि वारंग छिती है। इस भाषा में लोग अपने आप को व्यक्त करते हैं और इसकी लिपि उनकी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा है। हो जनजाति का मुख्य निवास स्थान मुख्यतः पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिलों में है। इन क्षेत्रों में इस जनजाति की सांस्कृतिक और सामाजिक विरासत को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। राजनीतिक दृष्टिकोण से हो जनजाति मुंडा समुदाय से प्रभावित है और इसका प्रत्याशी तात्पर्य है कि मुंडा समुदाय की सांस्कृतिक और सामाजिक प्रभाव हो जनजाति पर दिखाई देता है। हो जनजाति की प्रशासनिक व्यवस्था मुंडा समुदाय के तहत आती है। ग्राम प्रधान को मुंडा और मुंडा के सहायक को डाकुआ कहा जाता है। यह परंपरागत रूप से प्रशासनिक भूमिकाओं को दर्शाता है, जिसमें मुंडा समुदाय के नेतृत्व का महत्वपूर्ण स्थान है। फिर 7 से 12 गांवों का एक समूह बनता है, जिसे पीर या परहा कहा जाता है। इस समूह का प्रमुख मानकी होता है, जिसे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था का प्रतीक कहा जाता है। इस प्रकार एक हायरार्की और ग्राम समूह की स्थापना होती है, जिसमें मुंडा समुदाय के नेतृत्व में समृद्धि और सुरक्षा होती है। यह एक सामाजिक और राजनीतिक तंत्र होता है, जिसमें सामूहिक निर्णय लेने का अधिकार मुंडा मानकी के प्रमुख के पास होता है। सामाजिक दृष्टिकोण से हो जनजाति को लगभग 80 से अधिक गोत्रों में विभाजित किया जाता है। इसमें बोदरा, बारला, बालमुचू, हेम्ब्रम और अंगारिया आदि मुख्य गोत्र हैं। गोत्र संबंध की दृष्टि से यह एक विशेषता है जो इस जनजाति को सांस्कृतिक और गौरव से जोड़ती है। आरंभ में हो जनजाति मातृसत्तात्मक थी, लेकिन धीरे धीरे इसका रूपांतरण पितृसत्तात्मक में हुआ है। यह सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन का एक प्रमुख पहलू है जो समय के साथ हो रहा है। संगोत्र विवाह निषेध होता है, लेकिन बहु विवाह का प्रचलन है। इस जनजाति में ममेरे भाई और बहन की शादी को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें सामाजिक और आर्थिक संबंध मजबूत होते हैं। हो जनजाति में 5 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। पहला है आंधी विवाह, जिसमें वर विवाह का प्रस्ताव लेकर वधू के घर जाता है। दूसरा है दीकू आंधी, जिसमें गैर जनजातियों के साथ हुआ विवाह। तीसरा है अंडी ओपो तिरपी, जिसमें कन्या का हरण कर विवाह। चौथा है राजी खुशी विवाह, इसे प्रेम विवाह कहते हैं। पांचवा है आंदेर विवाह, जिसमें वधू द्वारा वर के यहाँ बलपूर्वक रहना जब तक शादी ना हो जाए। हो जनजाति में युवागिरी गीती ओड़ा कहलाता है। यहाँ अस्त्र शस्त्र वाद्य यंत्र भी रखा जाता है। इसमें समृद्धि और तत्कालिक सांस्कृतिक परंपराएं प्रमोट होती है। इस प्रकार हो जनजाति की विवादित सामाजिक और सांस्कृतिक विशेषताएं उसके अनूठे सांस्कृतिक और सामाजिक विकास को प्रतिबिंबित करती है। आर्थिक दृष्टिकोण से हो जनजाति का मुख्य पैसा
कृषि से है। वे अपनी जीविका का मुख्य स्रोत कृषि में देखते हैं और इसे अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा मानते हैं। इली हो जनजाति का प्रमुख पेय पदार्थ है और इसे धरती माता की कृपा का प्रतीक माना जाता है। यह प्राकृतिक रूप से मिलता है और इसे देवी देवताओं की पूजा अर्चना में बहुत उपयोग किया जाता है। हो जनजाति अपनी भूमि को 3 श्रेणियों में बांटती है। पहला है बेड़ो, अधिक उपजाऊ भूमि। इस भूमि को अधिक उपजाऊ माना जाता है और यहाँ विभिन्न प्रकार के फसलें उगाई जाती है। यहाँ कृषकों को अधिक पैदावार की संभावना होती है। दूसरा है वादी, धान खेती के लिए उपयुक्त। वादी क्षेत्र में धान की खेती के लिए उपयुक्त भूमि होती है। यहाँ व्यापक तौर पर धान की खेती की जाती है, जो उन्हें अपनी आजीविका का स्रोत प्रदान करती है। तीसरा है गोड़ा, मोटे अनाज के लिए उपयुक्त। गोड़ा भूमि मोटे अनाज की खेती के लिए उपयुक्त होती है, जैसे कि गेहूं और चावल। इस भूमि से भी उच्च उपज हो सकती है, जो उन्हें आर्थिक दृष्टि से सुदृढ़ बना सकती है। इस रूप में हो जनजाति की कृषि और भूमि व्यवस्था ने उन्हें आत्मनिर्भर बनाए रखने का साधन किया है और इसे सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बनाए रखा है। धार्मिक दृष्टिकोण से हो जनजाति की सर्वप्रमुख देवता सिंगबोंगा है। इसके अलावा कई अन्य देवताओं का भी पूजा प्रथाएं हैं। पाहुई बोंगा ग्राम देवता, ओरी बोडोम पृथ्वी देवता, मरांग मुरु पहाड़ देवता, देसावली बोंगा वर्षा देवता। इन देवताओं की पूजा स्थानीय सांस्कृतिक और पर्व त्योहारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हो जनजाति के लोग सूर्य, चंद्रमा, नदी, दुर्गा, काली, हनुमान आदि के भक्त भी होते हैं। उनका धार्मिक अनुष्ठान सूर्यास्त के बाद चंद्रमा की पूजा के साथ होता है। इसके अलावा वे भूत प्रेत, जादू टोना में भी विश्वास करते हैं। हो जनजाति में एक विशेष प्रकार का ब्राह्मण पुरोहित होता है, जिसे देवरी कहा जाता है। देवरी इनका धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराता है और सामाजिक और धार्मिक आदर्शों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। हो जनजाति का धार्मिक अनुष्ठान उनके सामाजिक संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके माध्यम से समाज में एकता बनी रहती है और लोग एक दूसरे के साथ धार्मिक और सामाजिक अनुष्ठान को साझा करते हैं। हो जनजाति का धार्मिक अनुष्ठान और पूजा प्रथाएं उनकी समृद्धि, सौहार्द और सामाजिक समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें एक अद्वितीय सांस्कृतिक पहचान प्रदान करती है। सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो जनजाति के गांवों के बीच में एक विशेष अखाड़ा होता है, जिसे इष्टे तुड़तुड़ कहते हैं। यह अखाड़ा एक सामाजिक मंच का कार्य करता है, जहां लोग नाच गान, मनोरंजन और प्रशिक्षण में भाग लेते हैं। इससे सामाजिक एकता बढ़ती है और लोग अपनी सांस्कृतिक परंपराओं को जीवित रखते हैं। हो जनजाति के घरों में एक कोने में आंदी स्थल होता है, जो पूर्वजों का पवित्र स्थान माना जाता है। इसे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व का हिस्सा माना जाता है और लोग इसे श्रद्धा भाव से नज़रअंदाज नहीं करते। इस जनजाति के लोगों को सामान्यतः मूछ दाढ़ी नहीं होती है। यह एक विशेष सामाजिक रूप से उन्हें पहचानने वाली विशेषता है, जो उनके समृद्धि और सांस्कृतिक विकास को प्रतिष्ठित बनाती है। हो जनजाति का सबसे प्रमुख त्यौहार माघे है, जो उनके समृद्धि और खुशियों का प्रतीक है। इसके अलावा बाहा, फेरो, बतावली, दमुराई, जोमनाया, पोलोफ जैसे अन्य पर्व भी उनकी सांस्कृतिक परंपराओं का हिस्सा है। इन त्योहारों में लोग
एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं और समृद्धि की कामना करते हैं। हो जनजाति की उपरोक्त विशेषताएं उनकी सांस्कृतिक और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और उन्हें एक विशिष्ट पहचान प्रदान करती है। इन तत्वों के साथ वे अपनी विविधता और गहराई से भरी सांस्कृतिक विरासत को संजोकर रखते हैं। आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने हो जनजाति के बारे में नई जानकारी प्राप्त की होगी। मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए झारखंड जनजाति के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सके। अगर आपके पास कोई सवाल या टिप्पणी है तो कृपया नीचे कमेंट करें। हम आपके सवालों का स्वागत करेंगे और आपके विचारों का समर्थन करेंगे। धन्यवाद।